ये छोले बन चुके हैं और ये आप देखो छोले का कलर। ये हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज डेट है 20 नवंबर। आज मैं डेट को क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, वैसे तो मैं बताती हूँ डे, लेकिन आज डेट बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आज है पापा का बर्थडे, मेरे ससुर जी का हैप्पी बर्थडे। तो सुबह सबसे पहले मैंने विश किया था और मैं क्या कर रही थी, पापा ने क्या पूछा था सुबह कि छोले रखे हैं क्या, मैंने बोला था हाँ रखे हैं। तो कह रहे थे छोले भिगो देना दोनों घर के। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि आज यार क्या है, जो पापा छोले भिगवा रहे हैं क्योंकि पापा खुद बनाते हैं ना छोले, इसीलिए जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना तभी बोलते हैं पापा। फिर मुझे याद आया कि यार आज 20 तारीख है, आज तो 20 तारीख को पापा का बर्थडे है। ये तो मुझे पता था कि आज मतलब पापा का बर्थडे है 20 नवंबर को, लेकिन ये नहीं पता था कि 20 नवंबर आज ही है। तो ये कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। फिर सुबह तो नॉर्मली आज अमावस्या थी तो पितरों का खाना निकाला था और उसके बाद में फिर अभी शाम को छोले भटूरे बनेंगे। तो छोले उबल रहे हैं और मैदा मैंने सुबह ही लगा दी थी भटूरे की। बाकी छोले पापा बनाएंगे आके। तो पापा के लिए पहले सारी तैयारी कर दूँ, टमाटर और जो भी पापा को चाहिए होगा, सारे मसाले वगैरह आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं सारी चीज़ें कि कितना सारा मसाला, कितनी सारी चीज़ें डालते हैं पापा जब वो बनाते हैं, छोले बनाते हैं तो। और इतने स्पेशल बनते हैं गाइस पापा के छोले, सच में मतलब कोई मुकाबला नहीं है। अगर बच जाते हैं ना, हम लोग सुबह भी खाते हैं पापा के छोले को, और थोड़े से ज़्यादा ही बनवाते हैं, हमेशा का नियम होता है। तो चलो तैयारी करते हैं क्योंकि थोड़ी देर में पापा आने वाले हैं। छोले उबल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मैदा का आटा ना दोपहर को ही लगा दिया था। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में अच्छा सा थोड़ा फूल जाता है। यहाँ पर मैदा लगा दिया और छोले मेरे इधर उबल रहे हैं। और छोले की ग्रेवी बनाने के लिए लिए मैंने 5 टमाटर, क्योंकि ज़्यादा हैं छोले, 2 घर के हैं तो दोनों घर के हिसाब से 5 टमाटर सफिशियंट है। साथ में 2 मिर्च भी डाल दी है मुझे हरी वाली। और यहाँ पर मसाले निकाल दिए हैं। तो मैंने काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, चना मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, तेजपात के पत्ते, दालचीनी, ये सारी चीज़ें निकाल लिया। बाकी दही, मलाई, मावा, पनीर, ये सारी चीज़ें पापा खुद लेके आएंगे मार्केट से, तब छोले बनेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 5:15 का और मैं पहले दर्शन करके आती हूँ, तब तक पापा अपने छोले वगैरह जो बनाने वो कर लेंगे। सामान मैंने सारा निकाल के रख दिया है। तो तब तक मैं सोच रही थी दर्शन करके आती हूँ क्योंकि हर्षित भी बाबा के पास में बैठा हुआ है, तो फिर वरना वो मुझे करने नहीं देता है और चैन से चलता भी नहीं है, मटक मटक के चलता है, दिक्कत देता है रास्ते में, इसीलिए। और मतलब मैंने अभी मैं 2-3 बार सीढ़ी चढ़ के आ गई तो मेरी सांस फूलने लग गई है बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में ना चेहरा इतना रफ हो जाता है ना, सच में क्या बताऊँ, पूरा दिन लोशन लगाते रहो, लोशन लगाने के बावजूद हाथ से रहते हैं, अजीब से हाथ पैर हो जाते हैं। ये मौसम है ना, ये समझ में ही नहीं आता है। तो मतलब ये वो मैंने ना काफ़ी सारी रील देखी थी कि विदेशों में तो हमेशा ठंड रहती है, जैसे कनाडा, अमेरिका वगैरह, तो इनमें ज़्यादातर ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में रहता है यहाँ का, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एकदम गोरे सॉफ्ट होते हैं, उनके हाथ पैर भी इतने सॉफ्ट कोमल मुलायम होते हैं। और हम लोगों के यहाँ ठंड पड़ती है ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है गाइस, ये लगा लो आप, मतलब अजीब ही हो जाती है, हाथ पैर ऐसे पूरी हालत ख़राब हो जाती है। कुल मिला के बात कहने की है, तो ये चीज़ें मिसमैच कैसे हो जाती है समझ में नहीं आता। तो फिलहाल तो चलते हैं दर्शन करने, साथ में मार्केट भी अपना काम करके लाना है मुझे कुछ, और हर्षित की तरफ से बाबा के लिए उसके गिफ्ट लेके आना है, वो सुबह से कह रहा है, तो उसके लिए भी करके ना है मुझे कुछ ना कुछ। तो चलते हैं, उसको छोड़ के जाऊँगी गाइस और देखते हैं क्या पसंद आता है उसके बाबा के लिए, वही लेके आऊँगी। और वैसे पापा का ये है कि हर्षित के बजट के अकॉर्डिंग लेके आना है मुझे। ठीक है गाइस, चलते हैं। छोले बन चुके हैं और ये आप देखो छोले का कलर ये है, इसीलिए हम पापा से बनवाते हैं छोले। ये देखो पनीर वगैरह सारी चीज़ें डाल के तब बनाया है पापा ने, लेकिन इसके साथ में गंदगी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरा किचन फैला हुआ है,
ये मुझे समेटना है, तो आके पहले समेटूंगी। सारा कुछ फैल रहा है यहाँ से। क्या हुआ ज्योमेट्री नहीं आई तो? कुछ है, ज्योमेट्री लाई थी बाबा के लिए गिफ्ट है, तुम गिफ्ट दे देना बाबा को, ठीक है? बाबा का गिफ्ट। तो गाइस फाइनली मॉम ने बना दी है बाबा को सरप्राइज देने के लिए। नहीं, बाबा ने बनाया सब्जी। बाबा को देखिए हम सब सरप्राइज। और आपको पता है आज बाबा का क्या है मम्मा? बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे। बाबा ने बस सब्जी बनाई और मेहनत मॉम ने की। उनके लिए आए हैं गिफ्ट। तो देखिए मम्मा को। आज उनके साथ गई थी ट्यूशन? हाँ, आई भी उनके साथ। अब आज भैया लेने नहीं गए? नहीं, लेने गए वो, फिर है ना, मैं उनके साथ आ जाए करूँ रोज। जाऊंगी भी उनके साथ ही। पता है आज हम जा रहे थे ना, तो गली से जाती हैं वो, है ना, उनके भैया की दुकान है टॉफियों की वैसे की। तो उन्होंने 2 पान की वो टॉफी ले ली। एक मेरे भैया ने कहा इसको भी ले ले, है ना, तो मेरे को भी दे दी। पान की टॉफी इतनी ठंडी थी, मजा आ गया। और मुझे ट्यूशन में बहुत भूख लगी, पर बढ़िया हो मेरे पास एक चॉकलेट थी, और पर चॉकलेट से तो भूख बुझी नहीं थोड़ी सी। और मम्मी का लुक है AI जैसा, AI जैसा, AI। गाइस पापा ना जब छोले बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो सबसे पहले आगे ना उसी को साफ़ किया था मैंने, फिर सोचा बाद में बाकी का काम करूँगी जो अधूरा रह गया है उसको। तो अभी फाइनली मैं भटूरे बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्वरा को ना आई है जब से भूख लग रही है, मम्मा कुछ खाने को दे दो। और जब इसको छोले भटूरे, जब इसकी कोई पसंद की चीज़ होती है ना तो इस पर रुका नहीं जाता है। फिर तो ऐसा लगता है कि मम्मा आपने पहले क्यों नहीं बना के रखा था, जब आपको पता है मैं आने वाली हूँ। तो आज मैदा थोड़ी सी लूज लगी है मुझसे, तो बेलने में दिक्कत हो रही थी। बाकी भोग लगा दूँ पहले, भोग लगाने के बाद में फिर टेस्ट कर लेंगे नमक वगैरह छोले में, उसके बाद में फिर सब लोग खा लेंगे, मतलब बच्चे खाएंगे। उसके बाद भोग लगा दिया है, आगे चलते हैं ऊपर बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो अरे बच्चे क्या कर रहे हैं देखते हैं। बेटा अभी मैं साफ सफाई कर रही थी, फिर फैला दिया तुमने। चलो खाना खा लो नीचे बैठ के पहले। जल्दी जाओ, धीरे से जाना, धीरे से, आराम से। मेरे पास मैंने 4 प्लो हैं, ये 2 मैंने अपने हाथों से बनाए थे, मतलब मार्केट से मंगाए 2, और वो वाले मैंने अपने हाथों से बनाए हैं गाइस, ठीक है। और इनका मुझे, इन जो पर्दे का बचा हुआ कपड़ा है इनसे मुझे कवर बनाने हैं, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है, शेड में है ना थोड़ा सा इसका कलर, इसलिए। और ये बाहर वाले जो पर्दे लग रहे हैं ना, इसका बचा हुआ फैब्रिक है। और पहले ये पर्दे यहाँ लग रहे थे, तो यहाँ से निकाल के मैंने बाहर लगा दिए हैं, तो ये बाहर लग रहे हैं। और बहुत जब धूप आती है ना बहुत अच्छी शाइनिंग करते हैं ये पर्दे। तो इसका मुझे कवर बनाना है। कवर बनाने के बाद में फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी लग रही हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आ रही हैं आजकल। और ये जो कपड़े हैं ना गाइस, इनको इग्नोर करना है, क्योंकि ये गीले कपड़े हैं। बालकनी मैंने नीट एंड क्लीन कर दी थी, तो पूरी भरी हुई है, सुखाने को जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ रख दिया था। जब वो कपड़े सूख जाएंगे तब मैं यहाँ सुखाऊंगी। तो इनको बनाना स्टार्ट करती हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आज मेरा काम जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लेती हूँ। पतिदेव आजकल सुबह जल्दी खाना खा जाते हैं, तो नाश्ते का काम खत्म हो जाता है, और खाने की तैयारी मैं बच्चों के साथ में ही कर लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। तो वैसे तो सर्दियों के दिन छोटे रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो कोई काम करने बैठूँ तो मेरा टाइम पास अच्छे से हो जाता है। फालतू के कामों में, फालतू के इधर उधर की बातों में मेरा ध्यान नहीं रहता है। तो पहले तो इसका ना मैंने मेजरमेंट कर लिया, 2 प्लो एक साइज़ के हैं, 2 प्लो एक साइज़ के हैं। तो उसके बाद में जब मेजरमेंट करने के बाद में फिर कटिंग वगैरह करूँगी, और कटिंग के बाद में फिर इनको सेट करके प्रॉपरली इनका कवर बनाऊँगी। और मुझे देखने में अभी इतने अच्छे लग रहे हैं, जब बन जाएंगे जब कितने प्यारे लगेंगे। आप लोग देखना जब बन जाएंगे ना, दोनों बच्चों में लड़ाई होगी, इसीलिए मैंने ना 2-2 4 करके दोनों बच्चों के हिसाब से बनाए हैं, जिससे उनमें लड़ाई ना हो। क्योंकि किसी के पास में भी एक ज़्यादा पहुंच जाता है ना, तो वही लड़ाई का काम कर जाता है। इसीलिए दोनों को हर चीज़ बराबर करती हूँ। थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है ना, इतनी सी भी कोई चीज़, खाने की चीज़ों की लड़ाई नहीं करेंगे, जैसे खाना वगैरह, हाँ वैसी चीज़ों की लड़ाई करेंगे। मेरे पास ये पिलो कवर है, पिलो कवर के ऊपर इतनी लड़ाई करते हैं कि तकिया से मतलब नहीं है इनको, कवर से मतलब है कि कवर कौन सा चढ़ रहा है, वही जो नया कवर होगा वही उनकी तकिया हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको काट लिया, ऐसे ही इसी तरह से मेजरमेंट करके चारों कवर
काट लूँगी। मुझे सिलाई का काम करना बहुत पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी भी सिलाई करती थी पहले, ब्लाउजेज वगैरह का, तो वहीं से मैंने सीखा है मम्मी से ही। मेहंदी लगाना हो, चाहे ब्लाउज सिलना हो या कुछ भी काम करना हो घर के, वो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखे हैं। तो घर के काम तो मैं बहुत कम करती थी क्योंकि पढ़ने में, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई थी। मैंने बीएड किया ही था, इतने में मेरी शादी हो गई थी और शादी के टाइम मेरी एज थी 22 जो मैं बिल्कुल बच्चा सी लगती थी। ससुराल में तो सब मुझे बच्चा, मतलब बच्चा समझ के ही रखते थे कि जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, उसी हिसाब से। क्योंकि मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी और मैं लगती भी बहुत पतली थी ना, तो लगती भी बहुत कम एज की थी। तो सब लोग मतलब ऐसे ही लगता था जैसे कि बच्चे की शादी हो गई है, लेकिन मेरी 22 एज थी उस टाइम पे। तो मेरी शादी को अब एनिवर्सरी आने वाली है, 8-9 साल हो जाएंगे। तो एक देखते देखते ना एज, मतलब समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता गाइस। तो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं अपनी खुशी के हिसाब से काम करती रहती हूँ। चाहे मुझे सिलाई का काम करना हो या फिर कुछ डेकोरेशन का काम करना हो या फिर कुछ बनाना करना हो, कुछ किचन में बनाना हो, तो मैं अब खुद से कर लेती हूँ। क्योंकि देखो धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जाती है, जिम्मेदारी आती जाती है, उसी हिसाब से काम करना होता है। तो यहाँ पे ना फटाफट से इसको सिल लूँ, कवर को। जब फाइनल हो जाएंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इनको मैं ना बेड पे लगा के देखती हूँ। और ये जो इसके मैचिंग के कवर है ना, वो बहुत बड़े कवर बड़े हैं और प्लो बहुत छोटे हैं, तो इसमें थोड़े से मिसमैच हो रहे थे। बाकी ये जो कवर बने हैं ना, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में यार। मुझे ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी नज़र ना लग जाए। इनकी शेड कितनी प्यारी है ना, मतलब डार्क पर्पल और थोड़े से पिंक शेड बोल सकते हो, क्योंकि शेड में है ना, तो इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग अलग है, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से मैंने लगाए हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो सब काम करते करते गए, देखो 12:30 बज गए हैं। टाइम पता नहीं चलता ना कैसे निकल जाता है। अगर आप काम करते रहो, खुद को बिजी रखो तो। और आज धूप भी बहुत कम आ रही है, हल्की हल्की है, साथ में ठंड भी है, हवा चल रही है ना, तो ठंड लग रही है। और ये मैंने ना कुछ इस तरह से लगाए हैं, वो तो गिर भी गए। और देखना बच्चे आएंगे ना, तो बच्चों को एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। वाओ मम्मा, मेरा हर्षित तो पता क्या बोलता है, वाओ मम्मा आपने बहुत अच्छे बनाए, आप तो बहुत प्यारी हो। स्कूल से आते ही अगर उसको प्यार ना करो तो बोलता है कि आपने मुझे प्यार नहीं किया। फिर उसको नीचे से मना के लाती हूँ तो उसको प्यार करती हूँ। तो मेरी लाइफ कुछ इस तरह की है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसे क्या होता है, मेरे मन में जो भी होता है ना, मैं अपना, देखो मैं बहुत कम बोलती हूँ, टू बी ऑनेस्ट बहुत कम बोलती हूँ। जैसे कि सब लोग मुझे जो जानने वाले हैं ना, मेरे मायके को छोड़ करके ससुराल की तरफ से ऐसा लगता है सबको मैं बहुत कम बोलती हूँ। तो मेरा मुंह हमेशा बंद रहता है, सिर्फ पतिदेव के सामने खुलता है। क्योंकि मम्मी से भी, मम्मी नीचे रहती है, मैं अपना ऊपर रहती हूँ। बहुत कम काम, मतलब किचन में काम करती हूँ, आधा 1 घंटे में करके ऊपर आ जाती है। तो मम्मी भी अपनी पूजा पाठ में लगी रहती है, तो मम्मी से भी मतलब जैसे तर्क वितर्क करते हैं ना, कोई भी कुछ भी चीज़ के, उसमें बहुत कम बोलना होता है मेरा। तो सब दिन मेरा मुंह बंद रहता है। तो फिर मैंने सोचा यार कि मेरा मुंह बंद रहता है, मैं मायके जाती हूँ तो इतना बोलती हूँ, मेरे गले में दर्द हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा चलो यार यूट्यूब ओपन किया जाए, कम से कम जो अपना बोलना है, जो मन के थॉट है वो तो निकलेंगे। क्योंकि जब आप बोलते नहीं हो ना, तो अंदर के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती जाती है, उसी में घूमते रहते हैं सारे दिन। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए यूट्यूब ओपन करना। और ज़रूरी नहीं है पैसा कमाना, ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा नाम कमाओ, लेकिन खुद के लिए अच्छा होना चाहिए। खुद की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप सेटिस्फाई हो ना हर चीज़ से, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको खुद को काम करना है, अपनी पहचान बनानी है, बस मेरा यही मोटिव है। पैसा मिलना ना मिलना एक अलग बात होती है, जब आप मेहनत करते हो तो फिर पैसा भी डिजर्व करते हो। तो यही चीज़ है गाइस। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।